हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। बच्चों, प्रीवियस वाले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 14 तक आपको सॉल्व करना सिखाया था। इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 12 बी का क्वेश्चन नंबर 15 से लेकर के 18 यानी कि ये पूरा का पूरा एक्सरसाइज कंप्लीट कर देंगे। बाकी अगर आपने प्रीवियस वीडियोस नहीं देखे हैं, किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको डाउट है तो सारे वीडियोज़ का जो लिंक है ना आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं प्रोवाइड करा दूंगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को समझते हैं। इसमें बोल रहा है कि इन दी गिवन फिगर पी क्यू जो है डायमीटर है सर्कल का, ये देखो पी क्यू डायमीटर दिख रहा है आपको। यहाँ पर जो एंगल बन रहा है पी क्यू आर 65 डिग्री का है, ये वाला। एस पी आर जो है ये वाला 40 डिग्री का है। पी क्यू एम, पी क्यू और एम ये वाला 50 डिग्री का है। आपको क्यू पी आर फाइंड करना है, तो क्यू पी और आर यानी कि यहाँ पर जो एंगल मिल रहा है ना इसे फाइंड करना है। दूसरे नंबर पे क्यू पी एम फाइंड करना है, तो क्यू पी और नीचे में आ जाओ एम यानी कि ये वाला एंगल फाइंड करना है। साथ ही पी आर एस भी फाइंड करना है, तो पी आर और एस यानी कि यहाँ पर जो बन रहा है ये फाइंड करना है। तो ये कुछ हमारे पास दिए हुए हैं। चलिए कैसे फाइंड करना है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझा देता हूँ। तो देखो यहाँ पर मैं डायग्राम बना लिया है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमारा एंगल है इसे फाइंड करेंगे क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इजी है, ये और ये बहुत इजी है। कैसे इजी करना है चलिए मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले तो देखो कि ये जो हमारा पी क्यू है ये डायमीटर है। डायमीटर क्या करता है, सर्कल को दो बराबर पार्ट में डिवाइड कर देता है। इधर आधा चांद बना देता है और इधर आधा चांद बना देता है, जिसको हम लोग सेमी सर्कल के नाम से जानते हैं। और दूसरा हम लोग एक थ्योरम क्या पढ़ा था हमने, सेकंड नंबर का थ्योरम, कि कभी भी कोई भी जो एंगल बनता है जो किसी भी सेमी सर्कल में हो। जैसे देखो यहाँ पर मैं एक सर्कल बनाया, इसमें डायमीटर ये हो गया, तो अब ये वाला पॉइंट से लेकर के यहाँ पर एक लाइन गया और इस वाले पॉइंट से यहाँ पर एक लाइन गया, तो यहाँ पर जो एंगल बनेगा ना वो हमेशा 90 डिग्री का ही बनेगा। और यही अगर मैं दूसरा सर्कल बनाऊँ फिर डायमीटर ले लूँ, अब मैं कहीं दूसरी जगह भी एंगल बनाऊँ, जैसे यहाँ पर बनाया और ये ऐसे गया, तो यहाँ भी जो एंगल बनेगा वो भी 90 डिग्री का ही बनेगा। कभी भी जो सेमी सर्कल में एंगल बनता है वो 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो मेरा एंगल है ना ये 90 डिग्री का एंगल है। इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे कि हमारा पी क्यू डायमीटर है ना, पी क्यू इज डायमीटर, ये हमारा एक डायमीटर हो गया, इसलिए हमारा जो एंगल पी आर क्यू होगा, पी आर क्यू ये जो होगा ये 90 डिग्री का होगा क्योंकि ये हमारा एंगल जो है ना सेमी सर्कल में है। तो इसको ऐसे लिखा जाता है एंगल ऑन सेमी सर्कल, ठीक है, सेमी सर्कल, सर्कल बना दिया मैंने शॉर्टकट में। तो ये 90 डिग्री का हो गया। अब आप लोग ट्रायंगल पकड़ लो, पी क्यू आर ये ट्रायंगल है, इसमें दो एंगल मिल गए हैं, तीसरा वाला निकालना है। मैं शॉर्टकट में नाम लिख रहा हूँ, आप लोग एग्जाम में बनाओगे तो पूरा कंप्लीट नाम लिखोगे। या फिर चलो मैं पूरा नाम मैं भी लिख देता हूँ, नहीं तो फालतू में आप कन्फ्यूज हो गए। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इन ट्रायंगल पी क्यू आर, सॉरी यहाँ पी क्यू आर ही नाम है, यहाँ पर पी ये क्यू और ये वाला आर। ओके, तो पी क्यू आर में हमारा ये जो एंगल है जिसका नाम पी आर क्यू है, पी आर क्यू, उसमें प्लस करेंगे ये वाला एंगल जिसका नाम आर क्यू पी है, एंगल आर क्यू पी। आप इसका नाम पी क्यू आर भी लिख सकते हो, ये वाला एंगल का नाम मैं उल्टा लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। और ये वाला एंगल क्यू पी आर, एंगल क्यू पी आर, तो तीनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी के नाम से हम इस चीज़ को जानते हैं, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेना एंगल सम प्रॉपर्टी डिटेल में। ये वाला एंगल हमारे पास है 90 डिग्री, ये वाला एंगल हमारे पास है 65 डिग्री, प्लस में यही एंगल अपने को निकालना है क्यू पी आर। देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको, तो क्यू पी आर इक्वल की साइड में जाएगा 180, तो 90 में हम लोग 65 प्लस करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 155 आ जाएगा। उस 155 को इधर ट्रांसफर कर दो, तो एंगल क्यू पी और ये जो आर है वो इक्वल हो जाएगा 180 माइनस में 155 के। तो यहाँ से हमारा एंगल क्यू पी आर जो है वो कितना निकल जाएगा, यहाँ पर 5 हम लोग प्लस कर देंगे तो हो जाएगा हमारा 60, और 60 में 20 प्लस करते हैं तो 80 आता है, यानी कि 60 बोल रहा हूँ, यहाँ पर हमारा 25 डिग्री का हो जाएगा। ये 180 में से 155 माइनस करो तो 25 डिग्री, तो ये निकल गया हमारा ये वाला एंगल 25 डिग्री का। एक एंगल खत्म। सेम काम हम लोग इस वाले नीचे वाले में करेंगे। यहाँ पर हमारे पास देखो ट्रायंगल जो हमारा पी क्यू एम है, ये वाला ट्रायंगल, इसमें भी ये वाला लाइन हमारा आ रहा है सेमी सर्कल से होते हुए और ये वाला लाइन आ रहा है, तो इसका मतलब यहाँ भी जो एंगल बनेगा ये भी 90 डिग्री का ही एंगल बनेगा। तो इसमें भी आप लोग डायरेक्ट लिखोगे नाउ, ठीक है, हमारा जो एंगल पी एम और क्यू है ये भी 90 डिग्री का है क्योंकि ये भी हमारा एंगल ऑन सेमी सर्कल, ये वाली स्टेटमेंट यहाँ पर उतार दोगे, सेमी सर्कल का हमारा एंगल है। तो उसके बाद फिर आप लोग वही काम करना कि ये वाला एंगल 50 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो 50 और 90 मिलकर के हो जाएगा 140, तो ये वाला हमारा कितने का हो जाएगा 140 में हम लोग कितना प्लस करके 80 आ जाए, तो ये भी हमारा 40 डिग्री का आ जाएगा। तो इसी टाइप से सेम टू सेम करना है आपको, एंगल सम प्रॉपर्टी लगाना है। मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख देता हूँ कि एंगल जो हमारा क्यू पी एम निकलेगा यहाँ से वो 40 डिग्री का निकल जाएगा। समझ में आया ना कैसे, ये देखो 90 डिग्री का ये हो गया, 50 डिग्री का ये हो गया, 90 50 140 और 140 में ये 40 आ जाएगा, तो तीनों मिलकर के हो जाएगा 180, जो कि हमारा एंगल सम प्रॉपर्टी है। तो मैं इसको शॉर्टकट में डायरेक्ट लिख दिया हूँ। मेन मेरे को आपको समझाना था ये वाला एंगल फाइंड करने के लिए। इसको फाइंड करने के लिए आप यहाँ पर क्या करोगे, जो हमारा एक नया थियरम है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वाला वो यूज़ करोगे। या भाई आप लोग अगले एक्सरसाइज में डिटेल में पढ़ने वाले हो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के बारे में। यहाँ पर मैं आपको इसका बेसिक समझाता हूँ, बहुत ही सिंपल है, इससे हमारा जो क्वेश्चन है और आसान हो जाता है। कभी भी एक सर्कल में अगर एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है,
जो उसके अंदर में हो, उस यानी जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके जो कॉर्नर्स हैं वो सर्कल को टच करने चाहिए। तो इस टाइप के क्वाड्रिलेटरल को कहा जाता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। अब इसका विशेषता ये होता है, खासियत ये होता है कि इसके जो अपोजिट एंगल्स होते हैं ना, इन दोनों का सम हमेशा 180 होता है। अगर ये एंगल ए है और ये एंगल बी है तो ए प्लस बी करोगे तो ये 180 डिग्री आएगा। उसी तरीके से ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, मान लो इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, तो सी में डी प्लस करोगे तो भी 180 आएगा। तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की ये खासियत होती है। तो यहाँ भी देखो, अगर ध्यान से देखोगे तो पी क्यू आर एस ये क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, और यानी कि ये क्या होगा, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा। तो इसका ये वाला एंगल और इधर वाला एंगल, इन दोनों का जो सम होगा वो हमारा 180 डिग्री होगा। तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा पी क्यू आर एस इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल हो गया। तो हम लोग क्या जानते हैं, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। जैसे कि मैंने अभी आप इक्वल बोल रहा हूँ, सॉरी, सम जो होता है 180 डिग्री होता है, इसको हम लोग सप्लीमेंट्री के नाम से भी बोलते हैं। कभी दो एंगल का सम अगर 180 है तो वो सप्लीमेंट्री कहलाता है। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि एस पी क्यू अगर हम लोग प्लस करें एंगल एस पी क्यू, अगर इसमें हम लोग प्लस करें ये वाला एंगल पूरा, यहाँ से यहाँ तक पूरा, देखो ध्यान दो, ये वाला हमारा पूरा एंगल बन रहा है जिसका नाम है एस आर क्यू, एंगल एस आर क्यू। तो दोनों का जो सम होगा 180 डिग्री होगा जाएगा। तो एस पी क्यू में हमारे कौन कौन से एंगल हैं, ये 45 और 25 डिग्री के हैं, तो 45 प्लस 25 लिख देता हूँ मैं इसके बदले में। उसके बाद एस आर क्यू में कौन सा है, तो एक 90 डिग्री का है, और एक ये वाला एंगल है जिसका क्वेश्चन में नाम पी आर एस दिया हुआ था, तो ऐसे लिख दो आप लोग 90 डिग्री प्लस एंगल पी आर एस। ये हमारा इसका वैल्यू ये हो गया और इस वाले का वैल्यू ये हो गया, इक्वल टू साइड में 180 कर दो, बस प्लस कर दो अब यहाँ से। तो ये हो जाएगा हमारा 40 और 20 हो जाएगा 60 और 10 हो जाएगा हमारा 70 और 90 में प्लस करेंगे तो हमारा आ जाएगा 160। ठीक है, 160 को इधर ट्रांसफर कर दो तो एंगल पी आर एस इक्वल टू हो जाएगा 180 और माइनस में 100 हमारे पास था 60, तो ये हो जाएगा हमारा पी आर एस का वैल्यू यहाँ से 20 डिग्री का। तो इस तरीके से आपको ये वाला एंगल फाइंड करना था, ये 20 डिग्री का निकलेगा। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का मैंने लिंक दे दिया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप अपने डाउट हमसे वहाँ पर पूछ सकते हो। लेकिन एक सेकेंड, यहाँ पर मैंने एक मिस्टेक कर दी है। यहाँ पर मेरा 40 डिग्री का था और मैंने इसको 45 लिख दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इसको 5 डिग्री कम कर दो, 40 कर दो, तो ये हमारा 5 डिग्री बढ़ जाएगा इधर जाने के बाद, तो ये हमारा 25 डिग्री का हो जाएगा। यानी ये वाला जो एंगल है ये 25 डिग्री का है। ठीक है, और जैसे मैंने आपको बताया कि इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक दे दिया है मैंने, तो अगर मैं कुछ गड़बड़ करता हूँ कहीं पर तो आप मुझे वहाँ पर जो है ना डिस्कशन कर सकते हो। चलिए, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन 16, हम लोग उसे भी जल्दी से सॉल्व करना सीख जाते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 जो है, इसका डायग्राम को देखिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा सिंपल है। इसमें आपका ये जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वगैरह है ना, ये भी यूज़ नहीं करना है, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस आपको जो थ्योरम नंबर 1 हमारा है कि जो हमारा सेंटर में एंगल बनता है वो डबल होता है, वो वाला थ्योरम थोड़ा सा अच्छे से समझना पड़ेगा। मैं भी आपको समझाऊंगा फिर से, पहले हम लोग क्वेश्चन रीड करते हैं। यहाँ पर दो सर्कल हैं जिसका एक का पी है सेंटर और एक का क्यू है, दोनों एक दूसरे को सी और बी में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी एक दूसरे को कट कर रहे हैं सी और बी में। ठीक है, उसके अलावा बोल रहा है कि ए सी डी जो है एकदम एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी लाइन जा रही है। अब यहाँ पर जो एंगल बन रहा है 150 डिग्री का है, तो बताइए कि जो बी क्यू डी है ना, बी क्यू डी यानी इधर वाला जो एंगल है एक्स डिग्री वाला, देखो बी क्यू डी में दो एंगल बन रहा है, एक इधर बन रहा है और एक इधर भी बन रहा है, तो अपने को ये एक्स वाला जो है इसका वैल्यू फाइंड करना है। अब ये कैसे फाइंड होगा, तो इसके लिए आपको इसका जो रिफ्लेक्स वाला पार्ट था हमारा थ्योरम नंबर 1 जो मैंने आपको बहुत शुरू में एक्सप्लेन किया था, इसको समझना पड़ेगा। हम क्या जानते हैं कि किसी भी आर्क के द्वारा सेंटर पे जो एंगल बनता है वो किसी दूसरी जगह पर बने हुए एंगल का, उसी आर्क के द्वारा दूसरी जगह जब एंगल बनता है ना, तो उसका ये डबल होता है। अगर ये 20 डिग्री का है तो ये 40 डिग्री का होगा, ये आपने पढ़ा है ना। इसी का ये वाला पार्ट भी एकदम आसानी से आपको समझ में आ गया था, क्योंकि सिंपल लाइन हमारा बन रहा था। ये रिफ्लेक्स वाला मैं आपको एक बार और समझाना चाहूँगा कि जैसे देखो ये मेरा ए डी और बी, ये मेरा एक कंप्लीट आर्क है बड़ा सा। ओके, तो अब इसके द्वारा क्या हो रहा है कि इससे ए से इधर से आया लाइन और एक बी से आया। ओके, यानी ए और बी अगर हमारा एक आर्क है कंप्लीट मान लो, ठीक है, ये डी तो हमारा लाइन गया हुआ है, उसमें ध्यान मत दो, ए से लेकर के बी तक हमारा एक आर्क है। ए से इधर लाइन आया सेंटर में, बी से इधर लाइन आया, तो इधर जो एंगल बनता है इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल। ओके, यानी कि ये जो है इसी आर्क के थ्रू बना हुआ रिफ्लेक्स एंगल है। अगर लाइन हमारा इधर देखो इस तरीके से बना हुआ है तो ये हमारा नॉर्मल एंगल है, जब हम लोग इसी को उल्टा घुमा देंगे तो ये रिफ्लेक्स एंगल हो जाएगा। तो ए ओ बी जो है ना, ये हमारा ए सी बी का डबल हो जाएगा। ध्यान रखना कि इधर वाला एंगल नहीं लेना है अपने को, जब ये रिफ्लेक्स हो जाए, उल्टा घूम जाए, मुंह इसका हमारी तरफ होने के बजाय दूसरी तरफ हो जाए, तो उस कंडीशन में ये हमारा रिफ्लेक्स एंगल वाला कहलाता है। और इधर वाला जो हमारा एंगल बड़ा वाला एंगल बनता है ए ओ बी, वो ए सी बी का डबल होगा। इज दैट क्लियर? अब मैं ये चीज़ क्यों समझा रहा हूँ, अभी आइए मैं आपको कॉपी में उस क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ।
तो देखो यही हमें डायग्राम दिया हुआ है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये वाला एंगल का यूज़ करेंगे। यहाँ से हम लोग इधर पहुँचेंगे, फिर इधर पहुँचेंगे। हमारे पास जो आर्क AEB है, इसके थ्रू एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर बन रहा है। सिंपल एंगल है क्योंकि ये हमारा जो लाइन है हमारी तरफ एंगल बन रहा है हमारे पास, ठीक है। तो AEB से यहाँ पर जो हमारा 150 में आर्क बना, तो यही क्या होगा, हमारा आर्क जो होगा डबल हो जाएगा इसी लाइन के द्वारा जो यहाँ पर एंगल बना हुआ है इसके। देखो B से ऐसे सीधी लाइन यहाँ पर गया और A से लाइन यहाँ पर गया, तो यहाँ पर जो एंगल बना है ये आधा हो जाएगा और ये हमारा डबल हो जाएगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखोगे भी कि AEB इज एन आर्क, ये हमारा एक आर्क है, इसके थ्रू एंगल बन रहा है। तो इसलिए हमारा जो एंगल APB होगा, एंगल APB जो बन रहा है वो क्या होगा, डबल हो जाएगा हमारे इस वाले एंगल के, जिसका नाम है ACB। एंगल ACB का डबल हो गया। तो APB का वैल्यू 150 है, अपने को तो ACB का वैल्यू चाहिए, तो 2 के इधर ट्रांसफर कर दो तो डिवाइड में आ जाएगा, इक्वल के उस साइड में हमारा एंगल ACB बच जाएगा। कट करेंगे तो हमारा 75 डिग्री आ जाएगा। तो मैं डायरेक्ट इसको लिख देता हूँ, एंगल ACB इक्वल टू 75 डिग्री। ओके, इतना क्लियर है। ये वाला हमारा कितना निकल गया, 75 डिग्री का निकल गया। हमसे एक लाइन और कहा गया था क्वेश्चन में कि ये जो हमारी लाइन है ना ACD, ये स्ट्रेट लाइन है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ACD इज अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। ये हमारा एक स्ट्रेट लाइन है। इसलिए हम लोग क्या जानते हैं, कभी भी किसी भी स्ट्रेट लाइन में अगर ऐसे एक लाइन आ जाए तो यहाँ पर जो एंगल बनता है और यहाँ पर जो एंगल बनता है, ये दोनों को हम लोग लीनियर पेयर कहते हैं। और लीनियर पेयर का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा जो ACB होगा और इधर वाला जो एंगल है जिसका नाम BCD है, इन दोनों का सम हमारा 180 होगा। तो इसको आप लोग ऐसे लिखो, एंगल ACB प्लस एंगल BCD इक्वल टू 180 डिग्री, जिसको हम लोग लीनियर पेयर के नाम से जानते हैं। ACB का वैल्यू अपने को पता है 75, प्लस में एंगल BCD हो गया इक्वल टू साइड में 180। 75 को इधर ट्रांसफर कर दो तो BCD का वैल्यू कितना आ जाएगा, 180 में से 75 माइनस हो जाएगा, तो इधर प्लस में था इधर आके माइनस में हो गया। तो BCD यहाँ से हमारा 105 डिग्री आ जाएगा। ओके, तो ये हमारा कौन सा एंगल निकला है, ये वाला निकला है 105 डिग्री का। ओके, अब हम लोग क्या लेंगे, ये वाला जो है ना BFD, ये वाला जो है एक आर्क ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सर्कल मेरा नहीं कंप्लीट हो पाया, कोई बात नहीं, आपको समझ में आ ही रहा होगा कि ये हमारा एक सर्कल गया हुआ इधर। तो BFD जो है एक आर्क है, इसके रिफ्लेक्स से, रिफ्लेक्स कहाँ, देखो ये हमारा इसका जो एंगल का जो मुंह है अपोजिट डायरेक्शन में हो गया ना, तो समझ जाओ कि इधर जो एंगल बनेगा ये वाला एंगल हमारा डबल हो जाएगा इस वाले एंगल के, रिफ्लेक्स वाला एंगल। ध्यान रखना है कि ये एंगल नहीं हो रहा है ना, अगर इसको डबल करके आ गया तो गलत हो जाएगा एग्जाम में। रिफ्लेक्स एंगल वाला हमारा थ्योरम यहाँ पर यूज होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही लिखेंगे कि BFD इज एन आर्क, ये हमारा एक आर्क है। इसी वजह से जो हमारा रिफ्लेक्स एंगल बन रहा है जिसका नाम है BQD, इधर वाला एंगल, एंगल BQD, ठीक है, ये जो होगा इक्वल हो जाएगा डबल, किसके डबल के, इसके डबल के, जिसका नाम है BCD। तो एंगल BCD इस तरीके से लिख दो। तो अपने को तो BQD ही पहले निकालना पड़ेगा, अगर BQD निकल गया तो x निकल जाएगा। तो BQD इक्वल टू जाएगा 2 मल्टीप्लाई 105 डिग्री, तो BQD जो होगा यहाँ से एंगल वो निकल जाएगा हमारा 210 डिग्री का। ओके, अभी हमारा कौन सा एंगल निकला, इधर वाला एंगल निकला 210 डिग्री का। अब हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी एक पॉइंट के चारों तरफ अगर एक सर्कल की तरह एक एंगल बनता है तो उसका जो कंप्लीट हमारा जो सर्कल, जिसको हम लोग सर्कुलर एंगल भी बोलते हैं, ये हमारा कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ पर हम लोग वही लिखेंगे कि BQD प्लस ये वाला x वाला हमारा एंगल, देखो एंगल BQD प्लस में x इक्वल टू 360 डिग्री, जिसको हम लोग रिफ्लेक्स एंगल के नाम से भी जानते हैं, रिफ्लेक्स ऑफ है ना, रिफ्लेक्स ऑफ सेंटर इस टाइप से कुछ इसको बोला जाता है, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों को मिला करके 360 हो जाएगा। इसका अपने को 210 पता है, प्लस में x करो इक्वल को साइड में 360, 210 को उधर ट्रांसफर करोगे तो 360 माइनस 210 हो जाएगा। तो x जो वैल्यू होगा यहाँ से हमारा 150 डिग्री आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। पूरा एकदम सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको ये जो रिफ्लेक्स वाला थ्योरम है ये ध्यान में रखना है। अगर ये ध्यान में नहीं रहा ना तो आप इसी एंगल को कितना मान लोगे, 210 डिग्री का मान लोगे। बाकी तो आप बना लोगे, मैं जानता हूँ, लेकिन गड़बड़ वहीं पर होगा। तो आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कहाँ पे गड़बड़ नहीं करना है। चलिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 17 पे में दिया हुआ है कि एक हमारे पास फिगर है जिसमें एंगल BAC जो है ये वाला 30 डिग्री का है। अपने को ये शो करना है कि यहाँ पर जो ये लाइन आपको BC दिख रहा है ना, ये इक्वल है रेडियस का ऑफ द सर्कम सर्कल, यानी इस सर्कल का जो रेडियस है, जैसे रेडियस कौन सा लाइन है भाई, तो मेरा O से लेकर B तक भी रेडियस है और O से लेकर C तक भी रेडियस है। तो अपने को यही शो करना है कि ये जो BC भी है ना, ये भी सर्कल का रेडियस के बराबर है, यानी OB के इक्वल ही है ये BC, या फिर कह लो OC के इक्वल है BC। यही अपने को यहाँ पर प्रूव करना है। अगर ये प्रूफ हो गया तो हमारे ये जो क्वेश्चन है सॉल्व हो जाएगा। ये अपने को देखो बोला ये था BC इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ ट्रायंगल ABC हुज सेंटर इज O, ठीक है, जिसका सेंटर हमारे पास O है। चलिए कैसे प्रूफ करना है मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ।
तो देखो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले जो हमारा यहाँ पर का एंगल इसे फाइंड करेंगे। तो अगर यहाँ पर का 30 है तो ये डबल हो जाएगा, 60 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये एंगल इसी आर्क के द्वारा बन रहे हैं, बी और सी के द्वारा ही बन रहे हैं दोनों एंगल। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डायरेक्ट कि हमारा जो एंगल बी ओ सी है, ये सेंटर वाला, ये क्या है भाई, तो ये डबल है हमारे एंगल के बी ए सी के। तो ये हो जाएगा हमारा बी ओ सी इक्वल टू 2 × 30, क्योंकि ये 30 डिग्री का है तो यहाँ से ये 60 डिग्री आ गया हमारा, ये वाला एंगल 60 डिग्री आ गया। अब हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे, जो बी ओ सी हमारा ट्रायंगल है ना उसका यूज़। तो इन ट्रायंगल बी ओ सी, इसमें आप देखो कि हमारा ओ बी और ओ सी दोनों इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि दोनों रेडियस ही तो है सर्कल के, सेंटर से सर्कल तक लाइन आ रहा है, सेंटर से सर्कल तक लाइन आ रहा है, तो दोनों रेडियस हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जो ओ बी है वो इक्वल है ओ सी का, क्योंकि दोनों रेडियस है सर्कल के। तो रेडियस ऑफ सर्कल, ओके। अब अगर ये दोनों आपस में इक्वल है तो हम क्या जानते हैं कि जो इक्वल साइड्स होते हैं उसके अपोजिट में जो एंगल्स बनते हैं ये दोनों भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, 100% इक्वल होंगे, क्योंकि हमारा ये थ्योरम है कि अपोजिट साइड्स के इक्वल के जो एंगल होते हैं इक्वल होते हैं। इसे हम लिखेंगे कि एंगल हमारा ये वाला बी जो बन रहा है, जिसका नाम ओ बी सी हम रख सकते हैं, तो ओ बी सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा ओ सी बी के, एंगल ओ सी बी का। क्योंकि हम लोग क्या जानते हैं, एंगल्स, इसका थ्योरम भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। अगर जो एंगल होते हैं अपोजिट हमारे इक्वल साइड के वो इक्वल होते हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल यहाँ पर प्रूफ हो गए। इसका नाम मैं ना 1 दे देता हूँ और इसका नाम 2 दे देता हूँ, बार बार मुझे ये नहीं लिखना पड़ेगा इतना लंबा चौड़ा। तो अब हम लोग ट्रायंगल का यूज़ करेंगे। बी ओ सी के अंदर हमारा जो एंगल बी ओ सी है उसमें अगर हम लोग 1 वाला एंगल प्लस करें इस वाले एंगल को, और उसमें अगर एंगल नंबर 2 को प्लस करें तो तीनों का सम कितना आएगा, 180 डिग्री आ जाएगा, ओके। तो अगर 180 आ रहा है तो हम लोग क्या जानते हैं कि इसका जो वैल्यू है वो 60 डिग्री का है। 1 और 2 जो है, ठीक है, दोनों आपस में इक्वल हैं, तो मैं दोनों के बदले 1 ही लिख सकता हूँ, या फिर 1 लिखूँगा तो यहाँ पर कन्फ्यूजन हो जाएगा आपके माइंड पे। एंगल 1 यार, सॉरी 1 लिखा तभी तो मैं बोलूँ कि 1 2 खराब का है दिख रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने एंगल नहीं लगाया है, ये तो एंगल बने ना, तो ये एंगल 1 और एंगल 2। तो मैं क्या कर सकता हूँ, एंगल 2 के बदले मैं एंगल 1 ही लिख देता हूँ, क्योंकि दोनों तो इक्वल हैं। तो यहाँ भी मैं एंगल 1 कर देता हूँ, इक्वल को साइड में 180, इसको इधर ट्रांसफर कर दो, तो इधर ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में इधर जाकर माइनस में हो जाएगा। तो 180 में से 60 माइनस होगा तो 120 आ जाएगा। इधर एंगल 1 और एंगल 1 को प्लस करेंगे तो हमारा 2 एंगल 1 आ जाएगा इस तरीके से। अब हम लोग 2 को भी इधर ट्रांसफर करेंगे तो एंगल 1 का जो वैल्यू है 120 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, ये 2 इधर आकर डिवाइड में चल गया, तो एंगल 1 का वैल्यू यहाँ से कितना डिग्री आ गया, 60 डिग्री आ गया। और हम क्या जानते हैं, 1 और 2 दोनों आपस में इक्वल थे, ओ बी सी और ओ सी भी दोनों इक्वल थे, यानी कि ये दोनों भी 60 डिग्री के हो गए, ये भी 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री। अब हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल बी ओ सी, है ना, ऑल द एंगल्स आर 60 डिग्रीज, ठीक है, ये सभी जो एंगल वो 60 डिग्री के हैं। सो हमारा जो ट्रायंगल होगा इसके यानी जो साइड्स होंगे वो भी क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे, क्योंकि ये तीनों अगर एंगल्स इक्वल हैं तो तीनों साइड्स आर इक्वल। सो हमारा जो ओ बी होगा, ऑल दी साइड्स आप लिख भी सकते हो एक बार, ऑल दी साइड्स आर ऑल्सो इक्वल, ये भी क्या होगा हमारा इक्वल हो जाएगा। इतना समझ में आ गया। तो इसीलिए हमारा अगर ये साइड इक्वल है तो ओ बी ओ सी और बी सी तीनों इक्वल हो जाएंगे, तो ओ बी इज इक्वल टू ओ सी, ठीक है, और ये जो इक्वल हो जाएगा ये हो जाएगा बी सी का। तो हमको यही प्रूफ करना था ना, जो बी सी है वो रेडियस के बराबर है, तो रेडियस यही दोनों थे हमारे, बस ये प्रूफ हो गया हमारा, और इसमें कुछ नहीं करने का है, मेन आपको इन तीनों साइड्स को इक्वल प्रूफ करना था। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। चलिए जो अब लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का उसे भी जल्दी से कंप्लीट कर लेते हैं। तो देखो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा ना, ये भी है तो सिंपल, लेकिन इसे सॉल्व करने के लिए थोड़ा सा दिमाग का दही करना पड़ेगा, बनेगा बहुत ही आसानी से। चलो मैं समझाता हूँ कैसे बनाना है। यहाँ पर हमारे पास एक सर्कल है जिसमें ए बी ये वाली लाइन और सी डी ये वाली लाइन, ये दोनों कॉर्ड्स हैं सर्कल के, ये दोनों इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखो कट हो रहे हैं पॉइंट ई पर दोनों, ओके। अपने को ये प्रूफ करना है ना कि ए ई सी, यानी कि जहाँ पर ये कट हो रहे हैं वहाँ पर जो एंगल बन रहा है ये क्या है, हाफ है एंगल सबटेंडेड बाई सी एक्स ए, यानी सी एक्स ए के द्वारा जो सेंटर में एंगल बन रहा है इस वाले एंगल का, और प्लस एंगल सबटेंडेड बाई डी वाई बी, देखो डी वाई बी के द्वारा जो एंगल बन रहा है इस वाले एंगल का। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का अगर प्लस करके हाफ करें तो हमारा ए ई सी निकलेगा, ये प्रूफ करना है। तो क्वेश्चन देख करके समझ में आ गया है कि ये थोड़ा सा भी दिमाग का दही करने वाला है। कैसे बनेगा ये मैं आपको जल्दी से कॉपी में समझाता हूँ।
तो देखो अगर आप ध्यान से देखोगे ना, तो अगर हमारा देखिए हम लोग ए ओ सी, तो इसका तो एंगल यहाँ सेंटर में दिख रहा है, लेकिन ए ओ सी के द्वारा दूसरी जगह कोई एंगल नहीं दिख रहा है। ये सी से यहाँ पर लाइन आ रहा है इसमें, और ए से बी में चला जा रहा है, दोनों का सेम जगह पर नहीं आ रहा है। तो सबसे पहला काम हमको क्या करना पड़ेगा, इनको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो हम लोग लिखेंगे हमने ज्वाइन किया ए डी को, ठीक है, ज्वाइन ए डी, इस टाइप से आप यहाँ पर स्टेटमेंट लिख दो कि हमने ज्वाइन कर दिया ए और डी को। उससे फायदा क्या हुआ कि अब हमारा जो एंगल यहाँ पर बन रहा है, और दूसरा जो हमारा इसी आर्क के द्वारा ए एक्स सी के द्वारा दूसरा एंगल कहाँ पर बन रहा है, यहाँ पर, ये जो कंप्लीट एंगल बन रहा है जिसका नाम ए डी सी है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे कि हमारा जो ए एक्स सी एक आर्क है, ए एक्स सी इज एन आर्क, ठीक है, ये हमारा आर्क है, इससे ही हमारे एंगल सबटेंडेड हो रहे हैं, एक तो सेंटर में हो रहे हैं और एक यहाँ पर हो रहे हैं। तो इसीलिए मैं पूरे देखो स्टेटमेंट वगैरह डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ, जो आपका थ्योरम है ना वही स्टेटमेंट रहता है हर जगह, तो वो थ्योरम आप लोग उतारते रहना याद करके। मैं बता रहा हूँ जैसे कि हम लिखेंगे ए ओ सी जो हमारा एंगल है, एंगल ए ओ सी जो होगा वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के डबल के, जिसका नाम है हमारा ए डी सी। तो यहाँ पर लिखो एंगल डबल ऑफ एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल का ये डबल हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे कि अपने को ये प्रूफ करना था कि यहाँ पर जो एंगल बन रहा है ना वो इसका, और यहाँ पर जो इधर वाला एंगल बना उसका हाफ है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका हाफ निकालेंगे। ओके, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए डी सी को इधर ट्रांसफर कर देते हैं ताकि हमारा हाफ में आ जाए। तो बस 2 को आप लोग डायरेक्ट इधर ट्रांसफर करो, तो इधर मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में हो जाएगा। तो यहाँ से आप लोग लिखोगे कि एंगल ए ओ सी डिवाइड बाई में 2, यानी कि इसका जो हाफ होगा, डिवाइड 2 का मतलब हाफ ही होता है, इक्वल हो जाएगा हमारे एंगल ए डी सी का। इसको आप लोग ले लो थ्योरम नंबर 1। अब इतना में आप इसको छोड़ दो, ये हमारा हाफ वाला काम हो गया। अब हम लोग इधर वाले के पास आ जाते हैं। बी वाई डी जो है एक आर्क है, इसके द्वारा हमारा एक एंगल यहाँ पर बन रहा है, ठीक है, देखो बी से लाइन आया ओ में, है ना, ये सेंटर ओ है हमारा, और डी से भी ओ में आया, तो यहाँ पर एंगल बना। तो ये एंगल क्या होगा, डबल होगा किस वाले एंगल के, तो देखते हैं बी और डी से दूसरा लाइन कहाँ पर गया है, तो देखो बी से लाइन आया है ए में और डी से भी लाइन आया है ए में, ठीक है। तो इस वाले एंगल का ये वाला क्या होगा, डबल होगा। तो यहाँ पर फिर से आप लोग लिखोगे कि बी वाई डी इज एन आर्क, ये एक आर्क है सर्कल का, तो इसलिए हमारा जो एंगल बी ओ डी बनेगा, है ना, ये वाला सेंटर वाला एंगल, वो इक्वल हो जाएगा इस वाले एंगल के डबल के, जिसका नाम है बी, है ना, ये वाला एंगल जिसका नाम है डी ए बी या बी ए डी, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, मैं बी ए डी ही लिख देता हूँ। ओके, तो यहाँ से हम लोग फिर 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, तो यहाँ हमारा हो जाएगा एंगल बी ओ डी डिवाइड बाई में 2 इक्वल टू साइड में एंगल बी ए डी, इस तरीके से आ जाएगा ये। इसको भी आप लोग कर लो इक्वेशन नंबर 2 के नाम से। अब यहाँ पर आप लोग समझो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। हम लोग ये सब जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, तो अब इसके लिए आपको ये डायग्राम एकदम अच्छे से ध्यान से देखना पड़ेगा। इसमें आप लोग देखो कि हमारा ये वाला एंगल का काम बोला था ना कि इसको ही अपने को प्रूव करना है, तो ये एंगल का रिलेशन कहाँ से बना रहे हैं वो समझो। हमारा जो ट्रायंगल दिख रहा है आपको जिसका नाम है ए ई डी, देखो ये हमारा ए से गया ई तक, ई से गया डी तक, और डी से फिर ए तक आया। तो ये जो मैं ट्रायंगल जिसके ऊपर मैंने अभी पेन चलाया है, इस ट्रायंगल के लिए ये वाला जो एंगल है ये क्या है, हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है। जैसे अगर मैं यहाँ पर फिर से बना दूँ इस ट्रायंगल को, ए डी बन गया मेरा ए, यहाँ पर डी हो गया, यहाँ पर मेरा पॉइंट ई है, तो इसको मैं ऐसे करके ई लिख देता हूँ और इसको ऐसे मिला देता हूँ। तो ये वाला आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा कुछ। इसमें क्या है कि इधर अगर हम लाइन ऐसे बढ़ा दें तो ये वाला लाइन आगे बढ़ जाएगा और ये वाला एंगल निकल के आ जाएगा। और इसी एंगल का नाम अपने क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था भाई, कहाँ गया मेरा क्वेश्चन, ए ई सी दिया हुआ है, देखो ए ई, और इधर हमारे चूंकि पॉइंट सी है तो इस वाले का नाम ही एंगल ए ई सी दिया हुआ था। अपने को यही काम करना है, इसको ही प्रूव करना है। तो हम लोग यही एक्सटीरियर एंगल वाला जो रूल है ना वो फॉलो करेंगे। अब एक्सटीरियर एंगल वाला रूल क्या होता है कि कभी भी किसी ट्रायंगल में कोई भी जो एक्सटीरियर एंगल बनता है वो उनके इंटीरियर एंगल्स के, अपोजिट साइड के इंटीरियर एंगल्स के सम के बराबर होता है। यानी अगर मैं इन दोनों एंगल्स को प्लस कर दूं ना तो ये इस वाले एंगल के बराबर होगा। यही हमारा एक्सटीरियर एंगल थ्योरम कहता है। तो हम लोग वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे कि इन ट्रायंगल ए डी ई में हम लोग देखें तो ए ई सी जो है वो एक्सटीरियर एंगल है। एंगल ए ई सी, ये वाला एंगल जिसके बारे में क्वेश्चन बोला था, इज एन एक्सटीरियर एंगल, ठीक है, ये जो हमारा है एक्सटीरियर एंगल है। तो अगर ये हमारा एक एक्सटीरियर एंगल है तो इसका जो अपोजिट वाला एंगल होगा उनके सम के बराबर होगा। तो इसमें हम लिखेंगे कि एंगल ए ई सी जो है ना वो इक्वल हो जाएगा हमारे बी ए डी का, एंगल बी ए डी और प्लस में इस वाले एंगल जिसका नाम है ए डी ई या फिर ए डी सी, जो मैंने पहले लिखा था ए डी सी लिखा था तो मैं इसका नाम ए डी सी लिख देता हूँ। ओके, तो अब हम लोग क्या करेंगे, बी ए डी और ए डी सी का जो है ये हमारे पास ये जो अलग अलग हमने जो इसका थ्योरम बनाया हुआ है ना ये यूज़ कर लेंगे। तो इसमें लिखेंगे हम लोग एंगल ए ई सी इक्वल टू बी ए डी के बदले में हम लोग लिख दो यहाँ पर हाफ ऑफ बी ओ डी, है ना, यानी कि बी ओ डी बाई 2, और ए डी सी के बदले में यहाँ पर लिख दो आप लोग एंगल
AOC डिवाइड बाई 2। और ये हमने कहाँ से किया, तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो वो यहाँ सर लिख देना फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड 2। तो अब देखो यही हमारे यहाँ पर सॉल्यूशन हो गया। हमने से यही तो बोला गया था ना कि AEC जो है वो हमारा इस वाले एंगल का जिसका नाम AOC है उसके आधा, और इधर वाले एंगल जिसका नाम C बोल रहा हूँ BOD है उसके आधा का सम के बराबर है। यही चीज़ अपने को क्वेश्चन में बोला था, जो कि मैंने आपको शुरू में ही समझा दिया था। तो आई होप आपको ये भी बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग प्रूफ करके लिख सकते हो। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो, जिनका लिंक मैंने पहले बताया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।